हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल और आज हम प्रस्तुत हुए हैं एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण। पिछले वीडियो में भी हमने रेखाएं और कोण से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि 6.1 का है। क्लास 9th मैथ के 6.1 एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हम हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पास एक आकृति बनी हुई है और बोला गया है इसमें कि पी क्यू आर जो है पी आर क्यू के बराबर है। यहाँ पास पी क्यू आर मीन्स ये वाला कोण जो है पी आर क्यू इस वाले कोण के बराबर है। ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है पी क्यू एस यानी ये वाला कोण बराबर है पी आर टी के, इस वाले कोण के बराबर हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये दो कोण आपस में बराबर दिए गए हैं। हमें इसको और इसको एक दूसरे के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस तरह क्वेश्चन को, चलिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हल इसका क्या होगा, सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है पी क्यू आर जो है बराबर है पी आर क्यू के। ये हमें दिया गया है कि ये कोण बराबर है ये कोण के। ठीक है, अभी हम इस तरफ नहीं जाते हैं। अभी हम क्या देखते हैं, अभी हम देखते हैं कि यहाँ पास एक रेखा गई है। ठीक है, आप सबको रेखा दिख रही होगी, ये एक सीधी रेखा गई है। इस रेखा के ऊपर ये दो कोण बने हुए हैं, इसी तरह यहाँ पास भी ये दो कोण बने हुए हैं। ठीक है, हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं रैखिक युग्म नाम की। ठीक है, कोण वाले चैप्टर में जब हम कोण समझे थे तो वहां पास एक कोण था रैखिक युग्म। क्या होता है रैखिक युग्म, जब किसी रेखा के ऊपर जो दो कोण होते हैं उन दो कोणों का योग 180 के बराबर होता है। ये थी हमारी रैखिक युग्म की प्रमेय। क्या थी रैखिक युग्म, किसी भी रेखा के ऊपर अगर कोई कोण बन रहा है ये और ये, तो ये पूरा कोण जो होगा ये 180 के बराबर होता है। उन दो कोणों का योग 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले को लेंगे। इस वाले में हम क्या कह सकते हैं, इस वाले में हम कह सकते हैं कि ये कोण और ये कोण दोनों रैखिक युग्म है और इन दोनों का योग जो होगा 180 के बराबर होगा। मीन्स पी क्यू आर कोण पी क्यू आर प्लस में कोण पी क्यू एस, ये वाला कोण पी क्यू एस जो होगा 180 अंश के बराबर होगा। किस नियम से, रैखिक युग्म नियम से। रैखिक युग्म नियम से ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ये हो गई हमारी पहली समीकरण। ठीक है, फिर इसी तरह इस वाले में भी चलते हैं। यहाँ पास भी रेखा के ऊपर दो कोण बन रहे हैं और इन दो कोणों का योग 180 के बराबर होगा रैखिक युग्म नियम से। तो क्या कह देंगे हम कि कोण पी आर टी यानी ये वाला कोण पी आर टी प्लस में कोण पी आर क्यू बराबर होगा 180 के। इस नियम से, सेम नियम से, ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। हमने कुछ नहीं किया, बस एक ही नियम लगाया है और ये दोनों लाइन आ गई हैं एक ही नियम के कारण। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें, हम देख सकते हैं ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। क्या कर सकते हैं हम, ये पहले समीकरण को अगर हम देखें तो ये पहला समीकरण जो है पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस ये 180 के बराबर है। इसी तरह दूसरा भी 180 के बराबर है। इसका मतलब कि दोनों ही 180 के बराबर हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब दोनों ही 180 के बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। कैसे कह सकते हैं, देखिए ये वाली लाइन को अगर मैं लिखूं जैसे कि मैंने लिखा पी क्यू आर प्लस में पी क्यू एस बराबर है 180 के। ठीक है, ये वाला जो है 180 के बराबर ही पहला समीकरण है हमारा। 180 के बराबर ये तो है लेकिन 180 के बराबर ये भी तो है। तो क्या मैं इस 180 को मिटा करके ये वाली लाइन लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकता हूँ, पी आर टी प्लस में पी आर क्यू, क्योंकि ये भी तो 180 के बराबर था तो 180 की जगह मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक सही है सब। ठीक है, अब क्या करना है हमें क्या सिद्ध करना है, पी क्यू एस जो है पी आर टी के बराबर है। पी क्यू एस पी आर टी के बराबर है। ये दोनों को हमें बराबर सिद्ध करना है। ये दोनों को बराबर सिद्ध करने के लिए ये दोनों को हटाना पड़ेगा हमें। कैसे हटाएंगे,
ऊपर हमें कुछ दिया है, ध्यान से देखें तो पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के। मीन्स कि मैं पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू भी लिख सकता हूं या फिर पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर भी लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बराबर है ना, और बराबर है तो मैं उसको चाहे कहूं चाहे इसको कहूं एक ही बात है, ठीक। तो मैं क्या कह दूंगा, पी क्यू आर को मैं लिख देता हूं पी आर क्यू। पी क्यू आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी आर क्यू, क्योंकि ये बराबर है दोनों आपस में, ठीक है। और पूरा मैं सेम टू सेम उतार दूंगा, पी आर टी प्लस में पी आर क्यू, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो पी क्यू एस बराबर पी आर टी प्लस में पी आर क्यू, और ये वाला इधर जाएगा तो माइनस का पी आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये पी आर क्यू से ये पी आर क्यू कैंसिल, बचा क्या, पी क्यू एस बराबर पी आर टी। ये आ गया हमारा जो हमें सिद्ध करना था, पी क्यू एस बराबर पी आर टी हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है, ये एक आकृति बनी है जिसमें ए बी सी डी 4 रेखाएं हैं जो कि एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, ठीक है, और 4 कोण बना रही हैं, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, ठीक है। ये 4 कोण बना रही हैं। यहाँ पास हमें दिया क्या है कि x प्लस वाई जो है डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। और सिद्ध क्या करना है कि ए ओ बी एक सीधी रेखा है। ए ओ बी क्या है, एक सीधी रेखा है। कैसे हम सिद्ध करेंगे, ए ओ बी एक सीधी रेखा है, ये जो लाइन है ये एक सीधी रेखा है, कैसे सिद्ध करेंगे, हम इसे कैसे सिद्ध कर सकते हैं, अगर इसके ऊपर जो दो कोण बने हैं इनका योग 180 के बराबर है तो ये सीधी रेखा है, क्योंकि एक रेखा के ऊपर वाले कोण जो होते हैं 180 का ही तो कोण बनाते हैं ना। तो इन दोनों के ऊपर जो दो कोण हैं इनका योग अगर हम 180 के बराबर सिद्ध कर दें और इन दो नीचे वाले कोणों का भी योग 180 के बराबर सिद्ध कर दे, तो हम कह सकते हैं कि AOB एक सीधी रेखा है। तो कैसे सिद्ध करेंगे इसे, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पास हल अपना लिखते हैं। अगर हम इस आकृति को ध्यान से देखें तो अगर मैं ये चारों कोण को जोड़ दूं, ये चारों कोणों को जोड़ दूं, यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इन सबको जोड़ दूं तो कितने अंश का कोण के बराबर बनेगा, ये संपूर्ण कोण बन जाएगा, यानी कि 360 अंश का कोण बनेगा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि अगर मैं x y z और w x y z तीनों को जोड़ दूं तो कितने अंश के बराबर कहलाएगा, 360 अंश के बराबर कहलाएगा। इस नियम से संपूर्ण कोण बन रहा है यहाँ पास, ठीक है, संपूर्ण कोण बन रहा है, ठीक। संपूर्ण कोण पूरा गोला बन जाएगा, और पूरा गोला कितने अंश के बराबर, 360 अंश के बराबर, ठीक है। फिर अब यहाँ पास अगर हम देखें तो x प्लस वाई जो है w प्लस जेड के बराबर दिया है, यानी कि ये जो है इसको मैं w प्लस जेड भी लिख सकता हूं क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। तो मैं क्या कर दूंगा, w को w ही रहने दूंगा, x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड लिख दूंगा और बाकी चीज सेम रहेगी, ठीक है। यहाँ पास ये जो है इसके बराबर था, x प्लस वाई जो है w प्लस जेड के बराबर था, तो मैंने इसकी जगह इसको लिख दिया, ठीक, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे w कितने हो गए, 2w हो गए, प्लस z कितने हो गए, 2z हो गए, बराबर 360। यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ, अंदर बचेगा w प्लस जेड बराबर 360 अंश, ठीक है। और w प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, 360, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। मीन्स कि w प्लस जेड बराबर होगा 180 डिग्री, और जितना ही w प्लस जेड है उतना ही x प्लस वाई भी है, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। तो अगर w प्लस जेड 180 है तो x प्लस वाई भी क्या होगा, 180 ही होगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि x प्लस वाई भी 180 ही होगा। अब देखिए हमने क्या बोला था पहले कि अगर मैं
इस रेखा के ऊपर बनने वाले कोणों का योग 180 के बराबर सिद्ध कर दूं। इस रेखा के ऊपर कौन से कोण बन रहे हैं, एक्स और एक्स और वाई का योग 180 के बराबर है। तो मतलब कि ये एक रेखा है। रैखिक युग्म नियम में हमने यही ना पढ़ा था कि किसी भी रेखा के ऊपर बनने वाला कोण 180 अंश का होता है। तो यहाँ पास तो दो कोण दिए थे और इनका योग जो है 180 के बराबर है, मतलब कि ये एक रेखा है। और इसी तरह से नीचे वाले कोणों का भी योग 180 के बराबर है। तो अतः मैं कह सकता हूं, अतः ए ओ बी एक सीधी रेखा है। ठीक है, सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये मैंने सिद्ध कर दिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है कि POQ एक सीधी रेखा है। POQ एक सीधी रेखा दी गई है जिस रेखा पर OR जो है PQ रेखा पर लंब है, यानी 90 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, ये 90 अंश का कोण बना रहा है। फिर अब 90 अंश का कोण बना रहा है, इसका मतलब कि एंगल ROQ ये 90 अंश का होगा। इसी तरह से POR मतलब ये वाला कोण भी 90 अंश का होगा। ठीक है, फिर हमें क्या सिद्ध करना है कि ROS जो है 1/2 है एंगल QOS माइनस POS का हाफ है। ठीक है, तो इस तरह इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम इसको और इसका मान निकालेंगे। सबसे पहले हम QOS देखते हैं। एंगल कहाँ है, QOS, ये वाला कोण अगर हम ध्यान से देखें, एंगल QOS, ये जो कोण है QOS ये किसके बराबर है। अगर मैं ये QOS निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इतने को और इतने को जोड़ना पड़ेगा, तब जा करके ये पूरा कोण आएगा। ठीक है, QOS जो है ये पूरा कोण है ना, तो पूरा कोण निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें ये जोड़ना पड़ेगा, तब जा करके मेरा QOS आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल QOS जो है वो बराबर है ROS के, कोण ROS के और प्लस ROQ के। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, QOS जो है इन दोनों को जोड़ने पर पूरा QOS मिलेगा। QOS जो है इतने को और इतने को जोड़ने पर मिलेगा। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण है। इसी तरह से अगर हम POS का मान निकालें, POS मीन्स ये वाला कोण है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं ये पूरे कोण में इतना कोण घटा दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। ये पूरा कोण है, ये पूरे में अगर मैं इतना घटा दूं तो मुझे इतना मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये पूरे में POR में, इसको मैं क्या लिखूंगा, एंगल POS जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल POR में अगर मैं घटा दूं, POR में ये पूरे कोण में अगर मैं सिर्फ इतना घटा दूं ROS को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे POS मिल जाएगा। ठीक है, इतनी सी चीज हमें समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पास क्या दिया, QOS को घटा दो POS से, POS को घटा देंगे हम। ठीक है, अगर हम इसे घटाते हैं इन दोनों को, पहले और समीकरण दूसरे को घटाने पर क्या मिलेगा हमें, एंगल QOS माइनस एंगल POS बराबर किसके होगा, किसके बराबर होगा, इन दोनों को भी घटाएंगे हम। QOS जो है मतलब कि ये दोनों को और ये दोनों को घटाया जाता है। जब हम घटाते हैं दो समीकरणों को तो ये पूरे में से ये पूरे घटा, इधर इधर वालों घटाएंगे, इधर इधर वालों घटाएंगे। तो इधर क्या लिखेंगे, ROS प्लस में ROQ, ये हमने ऊपर पूरा लिख दिया और इसमें से इसको घटाना है माइनस ये पूरा एंगल POR माइनस एंगल ROS। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब क्या लिखूंगा, QOS माइनस एंगल POS एज इट इज लिख दूंगा और इसको क्या लिख दूंगा, ROS प्लस में ROQ, फिर ये माइनस अंदर इंटू होगा तो जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा POR, और जो माइनस का है वो प्लस का ROS बन जाएगा। ठीक है, इतनी लाइन हमको समझ में आ गई होगी। ठीक, इसके बाद क्या करना है, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पास तो
आर ओ क्यू जो है, आर ओ क्यू भी 90 है, पी ओ आर भी 90 है, यानी कि दोनों क्या है, बराबर हैं एक दूसरे के। तो मैं इसकी जगह इसको लिख सकता हूं या फिर इसकी जगह इसको लिख सकता हूं। क्या कर देता हूं, मैं पूरा सेम टू सेम लिख देता हूं। बस जो आर ओ एस है यानी कि जो आर ओ क्यू है उसको मैं या तो पी ओ आर लिख दूं या तो फिर पी ओ आर को आर ओ क्यू लिख दूं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बराबर है। तो चाहे इसकी जगह मैं ये वाला लिख दूं या फिर इसकी जगह ये वाला लिख दूं, तो मैं क्या करता हूं, पी ओ आर ही लिख देता हूं आर ओ क्यू की जगह, और ये पी ओ आर उसी तरह रहेगा, प्लस में आर ओ एस आ जाएगा। ठीक है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पास, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बराबर आर ओ एस प्लस में आर ओ एस। ठीक, आर ओ एस और आर ओ एस मिलकर कितने आर ओ एस बन जाएंगे, 2 एंगल आर ओ एस बराबर क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, इतनी चीज आ गई समझ में। अब यहां से हम क्या करेंगे, हम इस 2 को इस साइड भेज देंगे। ठीक है, इस 2 को इस साइड भेज देंगे। तो यहां पास में कर देता हूं अगली लाइन, मैं क्या करूंगा, इस 2 को इस साइड भेज दूंगा, तो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस डिवाइड में आ जाएगा 2 बराबर में आर ओ एस। ठीक है, अब हमको जो सिद्ध करना था वो लगभग लगभग आ चुका है, आर ओ एस बराबर 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, लेकिन यहाँ पास 1/2 लिखा है, तो क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, इस 2 को यहाँ बाहर निकाल लेना है। इसको हम लिख देंगे 1/2 और ये वाली चीज को यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बराबर कोण आर ओ एस। क्या किया हमने, बस अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस हमें यही मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इसे बस अलग अलग कर दिया है, बाकी इस तरह दिखाने के लिए, बाकी ये भी सही है ये भी सही है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, हमने अपना जो सिद्ध करना था उसे हमने पूरी तरह सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला गया है कि एक आकृति बनी है, एक्स वाई पी एक सीधी रेखा है जिस पर एक क्यू वाई रेखा और जेड वाई रेखा गुजरी है। ठीक है, यहाँ पास हमें दिया क्या है, एक्स वाई जेड का मान दिया है 64 अंश, एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। एक्स वाई क्यू हमें निकालना है, एक्स वाई क्यू यानी ये पूरा कोण हमें निकालना है, और क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती निकालना है, क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण यानी 360 से घटा देना है। ठीक है, इतना हमें करना है। कैसे करेंगे हम, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये 64 अंश दिया है, बाकी ये 2 कोण हमें नहीं पता है, कैसे निकालेंगे हम क्या करते हैं, अभी के लिए ये वाली रेखा को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो मैं एक नई आकृति बना देता हूं जिसमें कि सिर्फ यही 2 कोण है, एक 64 अंश और एक ये वाली रेखा को अभी हम भूल जाते हैं। ठीक है, एक्स वाई पी। अगर हम ध्यान से देखें, अभी हम इसको मिटा दिए हैं, अभी हम थोड़ी देर के लिए इस रेखा को भूल गए हैं, हम ये वाला कोण निकाल सकते हैं। जैसे कि ये एक सीधी रेखा है, इसके ऊपर ये 2 कोण बन रहे हैं, एक ये। अगर मुझे एक का मान पता है, दूसरे का मान निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं कैसे निकालूंगा इस कोण जेड वाई पी को, मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पास रैखिक युग्म बन रहा है, इन दोनों का योग 180 के बराबर होगा। तो मैं क्या लिख देता हूँ, कोण एक्स वाई जेड प्लस में एक्स वाई जेड मतलब ये वाला कोण और प्लस में ये वाला कोण, कोण जेड वाई पी बराबर होगा 180 के। किस नियम से, रैखिक युग्म नियम से, रैखिक युग्म नियम से। ठीक है, यहां से मैं क्या निकालूंगा, एक्स वाई जेड का मान मुझे पता है 64, जेड वाई पी का निकालना है बराबर 180। जेड वाई पी का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 64 को इस साइड भेज दूंगा तो माइनस हो जाएगा, इसको 64 से घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गए तो 6, 7 में से 6 गए तो 1, 116 डिग्री हमारा आएगा जेड वाई पी का मान। मीन्स कि हमें ये पूरा मान पता चल चुका है 116 डिग्री। ठीक है,
अब मुझे क्या करना है, ये पूरे का मान मुझे पता है, लेकिन मुझे ये पूरे का मान थोड़ी चाहिए, क्यू वाई पी का मान चाहिए, यानी कि सिर्फ इतने का मान चाहिए। ठीक है, ये पूरे का मुझे पता है 116 डिग्री, सिर्फ मुझे इतने का चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये क्या कह सकता हूं कि ये जेड वाई पी जो है, ये वाला पूरा कोण दिया है, तो ये पूरे कोण में, ये पूरे कोण का ये वाला कोण आधा है, इसी तरह से ये कोण भी आधा है। क्या मैं कह सकता हूं कि जो ये क्यू वाई पी है, कोण कोण क्यू वाई पी, ये वाला जो कोण है, इतना इतना कोण, ये पूरे कोण का आधा है। हाँ, कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं कि जो ये क्यू वाई पी है, ये क्या है, टोटल जेड वाई पी कोण का क्या है, हाफ है, आधा है। ठीक है, मतलब ये जेड वाई पी पूरे कोण का, इस पूरे कोण का इतना कोण आधा है, ये मैं कह सकता हूं। ठीक है, तो ये पूरा कोण कितना है, 116 डिग्री, तो ये कितना होगा, 116 का आधा। ठीक है, यानी कि 1/2 गुणे जेड वाई पी हमने क्या निकाला है, 116, इसका मैं अगर आधा करूं तो कितना आएगा, 58 डिग्री। यानी कि हमारे पास क्यू वाई पी का मान क्या आ चुका है, 58 डिग्री। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने ये पूरे कोण का पहले मान निकाल लिया इस तरह से। ठीक है, रेखे के गुण लगा के, जब ये पूरे कोण का हमें मान पता चल गया, तो अब हमें ये वाले कोण का मान निकालना है। ये पूरे कोण का ये इतना कोण आधा है। ठीक है, तो ये पूरा कोण 116 है, तो ये इतना कोण कितना होगा, 58। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, ये आ गया 58 डिग्री। ठीक है, 58 डिग्री। ठीक, अब क्या करना है हमें, हमने एक चीज का मान निकाल लिया है, एक्स वाई क्यू का, एक्स वाई क्यू का मान हमें निकालना है, हमने इसका निकाल लिया 58 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू का मान निकालना है। जब ये 58 है तो ये भी कितना होगा, 58 ही होगा, तब ना 58 58 जुड़ करके 116 बनेंगे। ठीक है, तो जब ये 58 है तो जेड वाई पी भी क्या होगा, जेड वाई क्यू जो होगा ये भी क्या होगा, 58 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण जो हैं इसके पूरे के आधे आधे हैं। ये पूरा है तो इतना कोण इस पूरे का आधा है, इसी तरह से इतना कोण इस पूरे का आधा है, 58 58 है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हमको इतने का मान पता है, इतने का मान पता है, ये पूरा निकालना है, एक्स वाई क्यू निकालना है ना हमें, एक्स वाई क्यू ये पूरा कोण निकालना है। तो ये एक्स वाई क्यू का मान निकालने के लिए हमें इतना और इतना जोड़ना पड़ेगा, तो मिल जाएगा हमें एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू जो है वो किसके बराबर है, एक्स वाई क्यू जो है ये एक्स वाई जेड प्लस में जेड वाई क्यू के बराबर है, एक्स वाई जेड प्लस में कोण जेड वाई क्यू के बराबर है, जेड वाई क्यू के बराबर है। अब यहाँ से एक्स वाई जेड का मान हमें कितना पता है, 64 डिग्री, और जेड वाई क्यू का मान हमने क्या निकाला, 58 डिग्री। टोटल मिलकर के कितना बनेगा, 8 4 12 6 6 12, 122 डिग्री आ जाएगा हमारा एक्स वाई क्यू का मान। पहली चीज आ चुकी है 122 डिग्री। ठीक है, इतनी आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, क्यू वाई पी जो हमने निकाला है ना, क्यू वाई पी कहाँ है, क्यू वाई पी जो हमने 58 डिग्री निकाला है, क्यू वाई पी का मान 58 डिग्री, उसका प्रतिवर्ती निकालना है। प्रतिवर्ती निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 360 से घटा देते हैं, सिंपल। तो क्यू वाई पी हमें पता है, और क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती निकालने के लिए, क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती निकालने के लिए 360 से ये क्यू वाई पी का मान घटा दो। अगर मैं इन दोनों को घटाऊं, 360 और 58 को, तो कितना बचेगा हमारे पास, 10 में से 8 गए तो 2 बचेगा, और 5 में से 5 गए तो 0 और 3, 302 डिग्री हमारा आ जाएगा प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का। तो मतलब कि हमने पहली चीज ये निकाल ली जो हमें निकालना था, क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती। दूसरी चीज हमने क्या निकाल ली, एक्स वाई क्यू का मान, ये 122 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के 4 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने आज देखे हैं क्लास 9th मैथ के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।